कि मैच विराट कोहली ने फिक्स किया हुआ था। हकीकत क्या है इसके ऊपर से पर्दा उठाते हैं। बाकी शुएब, वसीम, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। की बात करते थे कि विराट कोहली ना कंसिस्टेंट बड़ा जी, सेंचुरियां बड़ी मारता है, 100 बड़े मारता है। लेकिन जो अभी विराट कोहली हम देख रहे हैं ना, वो अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, विराट कोहली के 100 पे तो बात होती थी कि यार इसके 100 बड़े ज्यादा हैं। ये मैच फिक्स था, ये मैच इंडिया ने फिक्स किया था क्योंकि इंडिया को अपना बदला लेना था, वो जो ग्रोवल वाला था उस चीज का बदला लेना था। और उसके अलावा कह रहे हैं कि भाई फ्लैट पिच बनाई थी, फट्टा पिच, क्योंकि चेपो की पिच हम देखते हैं अक्सर स्पिनर को जो है वो हेल्प करती है। आज स्पिनर्स को हेल्प मिल ही नहीं रही थी। आज फास्ट बॉलर जो ले रहे थे, विकेट ले रहे थे, स्पिनर्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। ये रांची के स्टेडियम के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है, ये इंडिया ने पैसे खिलाए हैं साउथ अफ्रीका को, ये इंडिया ने ये कर दिया। जिम्बू का फैन है तू। रमीज राजा ने क्या बोला है कि बाबर आजम से सीखे विराट कोहली, मैच फिक्सिंग करके वो 100 के ऊपर 100 कर रहा है। इंडिया ने मैच फिक्सिंग करके ये जो है वो पहला ओडीआई जीता। पान का टको, ये ड्रामेबाजी बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एज अ पाकिस्तानी जिम्बू के फैन हो तुम, जिम्बू के दोनों फैन हो, पान का टको, जिम्बू के फैन हो, जिम्बू के फैन हो। बात है टेस्ट की, तो टेस्ट में उनका कमबैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज आगे टेस्ट मैचेस हैं इंडिया के। और फिलहाल तो नहीं है, मतलब अगले साल ही जाकर आए। इस साल के जितने टेस्ट मैचेस है वो सारे इंडिया ने खेल लिए हैं, तो वो बात की बात है। मुझे नहीं लगता कि वो कमबैक करेगा। लेकिन जो ओडीआई जिस फॉर्मेट के अंदर ये खेल रहा है, जिस फॉर्मेट में उसकी बॉडी उसको हेल्प कर रही है, जिस फॉर्मेट में उसकी फिटनेस लेवल सबसे हाई है, टॉप ऑफ द लाइन उसका जो है वो फिटनेस लेवल रहता है हमेशा से टीम इंडिया के अंदर, तो इस फॉर्मेट को तो खैर वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। और क्योंकि वो बंदा रन्स कर रहा है, अपने जितने भी हेटर्स थे उनको जवाब दे रहा है। शुएब अख्तर ने भी अपने ट्वीट के अंदर उसको प्रेज किया और कहा कि भाई मार्क माय वर्ड्स, हंड्रेड्स आर कमिंग। उसने सिर्फ इतना बोला कि भाई मेरे लफ्जों को लिख के रख लो, 100 सेंचुरियां आ रही हैं। वसीम अकरम ने भी बोला कि भाई कमाल की इनिंग खेली है विराट कोहली ने, जो शानदार ये इनिंग खेली है। ये पता चल गया कि भाई किंग का एरा है, पता चल गया कि भाई विराट कोहली सुल्तान का एरा है। वो बंदा रुकने वाला नहीं है भाई। वो बंदे को अभी इसमें 2 ओडीआई और बचे हुए हैं सीरीज के अंदर। एक जो है ओडीआई वो 4 तारीख को है और एक ओडीआई जो है वो 6 तारीख को है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए ओडीआई, और स्पेशली विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिन्होंने अपने पहले मैचेस के अंदर यहाँ पर अपना जो मैसेज है वो क्लियर कर दिया। ऑलमोस्ट 150 रन की पार्टनरशिप या 100 रन की आप बोलो पार्टनरशिप इन लोगों ने लगा दी। 150 के कह लो, क्योंकि 57 शर्मा के थे और उससे पहले कोहली ने भी कोई अच्छी खासी धुलाई की हुई थी, तो तकरीबन 150 रन जीत के ये वाली पार्टनरशिप थी। ऑस्ट्रेलिया में जब ये खेले थे वहां पर इन लोगों ने बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगाई थी 150 रन की। तो ये बात तो पक्की है कि भैया रोहित और विराट खेलना चाहते हैं, उनकी डेडिकेशन भी दिख रही है और वो बेटर देन एवर भी दिख रहे हैं। पिछला जो क्रिकेट को समझता है, जिसने क्रिकेट खेली हुई है, वसीम अकरम की अगर आप बात करो, वसीम अकरम ने विराट कोहली के उस छक्के की बात की है, रमीज राजा ने विराट कोहली के उस छक्के की बात की है, शुएब अख्तर ने विराट कोहली के उस छक्के की बात की है, आप बासित अली ने विराट कोहली के उस छक्के की बात की है, इंजमामुल हक ने विराट कोहली के उस छक्के की बात की है, क्योंकि वो नो लुक 6 मारना। देखो इंजमाम ने क्या बोला, इंजमाम ने बड़ी जबरदस्त बात बोली कि जब आप तीसरे या चौथे नंबर के बैट्समैन होते हैं ना वनडे क्रिकेट में, तो आपका काम क्या होता है, स्ट्राइक रोटेट करना, या आपने जो है वो 100 अगर मारना भी है ना, तो आप जो है वो 80-85 के स्ट्राइक रेट से मारते हो, क्योंकि छक्का आपको मारना आता ही नहीं है। और नो लुक छक्का मारना वो मैक्सवेल या इस जैसे लोग ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी गेम नहीं है। विराट कोहली ने सीरीज में जो क्लास दिखाई वो क्या थी, सेंचुरियां तो वो पहले भी मारता था, वर्ल्ड क्लास। क्या है, एक चीज को अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो फिर सीधा सीधा तो बात है कि भाई चुप बैठो, नहीं तो मेरा ये बल्ला पड़ा है, इसकी ग्रिप वैसी उतरी पड़ी है और मैंने ये ग्रिप तुम्हारे लिए उतार के रखी है। मेरे प्यारे लेजेंड्स, क्यों आप पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम करते हो? अब देखो ये कुछ लेजेंड्स हैं जिनकी मैं बात करूं, पता है किनकी मैं बात करूं? बासित अली की, मैं बात करूं तनवीर अहमद की। ये वो हैं जिन्होंने मोहम्मद यूसुफ, तनवीर अहमद, बासित अली, आप इनके स्टेटमेंट जाकर देखिए। ये कह रहे हैं कि भाई या तो ये मैच फिक्स था, और ये मैच फिक्स भी था, उसके अलावा ये फट्टा पिच बनाई थी, ये इंडिया ने जानबूझकर ये हरकत की है। एक लाइव फैन हूं पाकिस्तान से विराट कोहली का, और मुझसे ये सुना नहीं गया। यार मुझे बताओ, अगर मैच फिक्स करना होता, ओ भाई वो टेस्ट जो इंडिया हारा है, मुझे बताओ ना, जो टेस्ट हारा तब मैच फिक्स नहीं था हो सकता। ओडीआई की ज्यादा अहमियत थी कि भाई टेस्ट की ज्यादा अहमियत थी, WTC इंपॉर्टेंट था कि ये मैच इंपॉर्टेंट था? मुझे बताओ ना, लॉजिक तो सही से पेश किया करो। आईपीएल की वजह से साउथ अफ्रीका को टेस्ट में आईपीएल याद नहीं आया। भाजी जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देखे भाजी वीडियो को लाइक कर लेना,
लाइव फैन हूं मैं विराट कोहली का, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। चाहे वो हमारे पाकिस्तान का इंतजाम है या रमीज राजा जो बाबर का गुच्छों में उठाता है, ठीक है, पकड़ता है, ठीक है, उनको जो है वो उनकी जो है वो मालशे करता है। हम वो लोग नहीं है बेटा, वो किंग है, किंग है, किंग ता रहेगा, वो घंटा है रहेगा, जो भी है। ऐसी खतरनाक बारी खेली है कि जितने देखने वाले आजकल के नए नवेले पावर हिटर है ना, वो सारे देख रहे थे कि भाई अब्बा आ गए रियल। ऐसी उसने हिटिंग की है, मतलब जिस बॉल को उठा रहा है वो बॉल छक्के की तरफ जा रही है। तो फिर यहाँ अच्छा ये उसकी क्लास है। रोहित शर्मा ने जो छक्के मारे, उसने 3 छक्के और आई थिंक कोई 2 चौके मारे या 4 चौके कुछ इस तरह थे, तो वो रोहित शर्मा की क्लास थी, उन्होंने जिस तरीके से छक्के मारे। लेकिन यहां पर कुछ बेवकूफ और गधे लोग हैं जो कह रहे थे कि नहीं जी ये मैच फिक्स था, पिच जो है वो ये थी, पिच वो थी, वगैरह वगैरह। अबे पिच के अंदर अगर कुछ होता तो साउथ अफ्रीका के जो सबसे प्रिविलेज बैट्समैन है, जो सबसे अच्छे बैट्समैन है, जिसमें क्विंटन डिकॉक है, जिसके अंदर एडन मार्करम है, जिसके अंदर अभी उनके एक और नए नवेले कोई लौंडे लपाड़े आए, 3 विकेटें, क्या 11 रन पे साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें गिरती, वो भी हर्षित राणा के हाथों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर्षित राणा विकेटें ले गया शुरू में, वो उनका, मैं आपको बता रहा हूं ये पिच जो है वो काफी हेल्पफुल थी। बट साउथ ये मैच विनर बड़ा बहुत अच्छा है सर। विराट कोहली के वो जो नो लुक छक्का था ना, नो लुक छक्का, उसके ऊपर जितनी कल रात से पाकिस्तान में बात हो रही है ना, ये जो कुछ लोग कहते थे बाबर आजम को, क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट का आपको पता है कि बड़ा मसला रहता है, तो बाबर आजम के जो डड्डू फैंस थे वो एक चीज पे हमें चुप करवा देते थे, और देखो विराट कोहली भी तो स्लो खेलता है ना, तो बेटा विराट कोहली ने जो डाल के निकाला है ना, और जो नो लुक छक्का उसने मारा है, बाबर आजम को बोलना कभी डोमेस्टिक में भी इस तरह का छक्का लगा के दे देखो, बड़ी बात हो जाएगी। इसकी बड़ी बात हो रही है पाकिस्तान में, और लिटरली बता रहा हूं वो नो लुक 6, आप उस तरह उस पेस के साथ छक्का मारना बहुत मुश्किल है, और बहुत ज्यादा मुश्किल है जब आपकी ये वाली बाजू पूरी खुले, बहुत मुश्किल हो जाता है वो वाला छक्का मारना। उसके बाद देखो विराट कोहली ने जो 3 वनडे मैचेस में 302 रन बनाए हैं। टीम इंडिया के अंदर वो टैलेंट है, पाकिस्तानियों को हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, कीड़ा तंग कर रहा है कि किस तरह इंडिया जीता। नहीं जी वो आखिरी ओवर में 18 वो हो जाने थे, बस वो आईपीएल की वजह से पीछे से केआर राहुल ने किया कि भाई पैसा शैसा ये है वो है, आईपीएल में बहुत ज्यादा जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है मस्ती कर ले थोड़ी सी, ना छक्के मार हमारी इज्जत बचा ले। ओ बेटा क्या ये ड्रामेबाजी शुरू की हुई है, ये कॉन्फ्लिक्ट बंद करो यार। जब वो लेजेंड है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो, वो ब्रांड है भाजी, क्या बातें करते हो यार। इनको रोहित शर्मा ने जो रिकॉर्ड तोड़ा ना हमारे शाहिदान अफरीदी का, उसका इतना गुस्सा कोई नहीं जितना इनको विराट कोहली के 100 करने के ऊपर गुस्सा आया, 135 करने के ऊपर। पता नहीं क्या है इनको जो है वो चिढ़ है। अब उधर से 135 विराट ने किया, ये घंटे को ऊपर उठा रहे हैं। नहीं जी बाबर की स्किल्स बड़ी बेटर है, बाबर ने भी साउथ अफ्रीका को बड़ा पेला हुआ। कहां पेला, वो कौन सा स्टेडियम है, कौन सा ग्राउंड है, वो कौन सा घंटों मैच है, मुझे को मैच बता दो यार, मैं भी देख लूं यार, हम भी खुश हो जाए कि हमारा भी घंटा कहीं किंग परफॉर्म कर रहा है। वो मुझे भी इस तरह का कोई बड़ा मैच बता दो यार। नहीं बाजी नहीं, वो रांची की विकेट इस तरह की थी, फ्लैट विकेट थी, ये था वो था, तो फ्लैट विकेट थी पाजी अगर, तो साउथ अफ्रीका ने भी तो कुछ ना कुछ किया ना। वो कौन सा हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे रहे, या वो 200 ऑल आउट हो गए, उन्होंने भी एफर्ट दिखाई, इंडिया ने भी एफर्ट दिखाई, जो टीम बेस्ट थी वो विन कर गई, जो प्लेयर बेस्ट थे उन्होंने 100 कर दिया, विराट बेस्ट था उसने जो 135 कर दिया। क्या बात। बाकी बात आ जाए जहां तक मैच फिक्सिंग की, तो बेटा एक बात बताऊं, हमारे अपने वाले इल्जाम उन पे ना रखा करो। हम साला भैंस की डंग, हम तो जो पाकिस्तान में हम जो मैच जीतते हैं हमें लग रहा होता है कि ये मैच फिक्सिंग जीते हैं, हमारा ये हालत हुई पड़ी है। हम जो जीतते हैं हमें लग रहा है कि ये मैच हमने पाकिस्तान ने ये मैच फिक्स किया, वरना ये जीता, इनका इंक्वायरी बिठाओ ये पाकिस्तान जीता तो जीता कैसे। जबकि इंडिया का सबको पता है कि भाई वो मैच जब खेलते हैं तो वो दिलेरों की तरह खेलते हैं, वो जीत के बताते हैं सामने वाली टीम को मैच फिक्स था ऐसी की तैसी वगैरह। अबे मैच फिक्स था तो इंडिया जीता कैसे, फिर मुझे बताओ। फिर तो इंडिया को हार देना चाहिए था, लेकिन इंडिया जीता है ना, और बेहतरीन तरीके से जीता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, मैं तालियां बजाना चाहूंगा। और यही बात पाकिस्तान के लेजेंड्स ने भी कही है, जिसमें वसीम अकरम और शुएब अख्तर भी थे। उन्होंने भी कहा कि भाई वी हैव नेवर सीन सच अ फॉर्म ऑफ विराट कोहली, जिस फॉर्म में वो अभी हैं उस फॉर्म में हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। और बहुत सारे बाय द वे अंदर से खबर आ रही है कि बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में कमबैक करें।
मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा विराट कोहली करेंगे, और विराट कोहली के लफ्जों से भी ऐसा लगता है कि वो खुद कभी कमबैक नहीं करेंगे T20 वर्ल्ड कप वगैरह में। हाँ, जहां तक एक में 135, एक में 102 रन, और फिर अगर बात की जाए तो 65 रन पे नॉट आउट रहा है 45 बालों के ऊपर, 302 रन बनाए हैं, जो है वो वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है विराट कोहली, और 100+ स्ट्राइक रेट के साथ, छक्के सबसे ज्यादा है उसमें। और अब फिर आपको पता है वो वनडे क्रिकेट का बादशाह है, वो वर्ल्ड क्रिकेट का बादशाह है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई मतलब इस पे डाउट कर ही नहीं सकता। जो घंटे के डाउट्स कर रहे थे विराट कोहली ने सीरीज में, उनको चुप करवा दिया। सर विराट कोहली वनडे सीरीज में दोबारा नंबर वन बैट्समैन बनने वाला है। मतलब विराट कोहली की जो क्लास है ना, एक टाइम पे हम कहते थे कि यार विराट कोहली को ना, विराट कोहली वनडे क्रिकेट में रिटायर होने तक ना नंबर 1 रहेगा, ठीक है। फिर वो कुछ बॉब्जी साहब आगे, लूजर मैच विनर तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन विराट कोहली ने जैसे ही अपनी दोबारा वो फॉर्म पकड़ी, विराट कोहली दोबारा नंबर 1 आईसीसी का प्लेयर बनने वाला है। देखिए अगर बात करें विराट कोहली के उस छक्के की, मैं आपको बताता हूं, विराट कोहली के उस छक्के की बात पाकिस्तान के हर उस एक्स क्रिकेटर ने किया है। तो यहाँ बात खत्म है। लेकिन ये कह देना कि भाई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच फिक्स था, ये था वो था, ये सारी ड्रामेबाजी है, ये सारी तोहफेबाजी है। मकसद क्या है कि पाकिस्तानी फैंस को खुश करना, कि बाबर आजम के उठाने, ठीक है, गुच्छों में उठाने, पकड़ना उसको, जो है वो सारी मस्तियां करना उसके साथ कि हम तेरे लायल फैन है बेटा बाबर, तू ही किंग है। रमीज राजा तो ये इवन कहता था शुरू में कि मैंने बाबर आजम से पूछ पूछ के पीछे बनाई है, तो पान का टके, तभी उसके जो है वो टेस्ट में थोड़े बहुत रन आए थे जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ आई थी, टोटल फ्लैट विकेट। उसके बाद जब तू गया पिछे और लेवल की आ गई, बाबर की मर्जी की नहीं आई। तो देख ले उसने क्या किया ओडीआई टेस्ट, टी20 में क्या कर रहा है, पिंडी की विकेट है, फ्लैट है, क्या कर रहा है। तो ये जब कप्तान था इसने अपनी मर्जी की पिचेस बनाई थी। विराट कोहली वो लेजेंड है कि भाजी आप उसको जिस तरह की मर्जी विकेट दे दें। भाई विराट कोहली है ना जो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में जाके परफॉर्म करता है। चलो आप कहते हो बाकी जितने भी इंडियन है वो इंडिया में परफॉर्म करते हैं, विराट कोहली के बारे में ये क्यों कह रहे हो? भाई वो तो बाहर जाके भी परफॉर्म करता है, अब वो दौड़ गए। अब आप देखे तिलक वर्मा ने जाके साउथ अफ्रीका में अपना मनवाया, ठीक है। सिराज, बुमराह, यार कुलदीप ये ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हराते हैं टेस्ट मैचेस। ऑस्ट्रेलिया को हराना टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में, कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान भी जाके कभी उनको टेस्ट हराए। ये कभी सोचना भी मत बेटा। जो उनका एक करियर गया है वो बहुत शानदार गया है, लेकिन इस एज में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई वो ऐसे ही नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया, उसके लिए हैट्स ऑफ। उन्होंने अपने क्रिकेट फिटनेस को मेंटेन किया, क्योंकि नॉर्मल फिटनेस और क्रिकेट फिटनेस, मैच फिटनेस जो है वो अलग होती है, वो दोनों में नजर आते हैं। विराट कोहली ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो रोजाना कोई ओडीआई मैच खेल रहा है, हालांकि काफी अरसे के बाद उनको ओडीआई की सीरीज मिली। आगे भी जनवरी में मेरे ख्याल से जाकर कोई ओडीआई मैचेस हैं, वहां पर जाके जो है विराट कोहली खेलेंगे, कोई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है शायद वो। फिर आगे बहुत सारे ओडीआई के मैचेस हैं, वो 2026 के वर्ल्ड कप से, 2027 के वर्ल्ड कप से पहले की जो तैयारियां हैं वो इंडिया करेगा। तो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली तौर के ऊपर यहाँ पर विराट कोहली का बनता है, और विराट कोहली को होना चाहिए वर्ल्ड कप 2027 के लिए। बाकी जो लोग क्रिटिसाइज करेंगे मैच फिक्स था, पिच में चिप डली थी, बॉल में चिप थी, ये थी वो थी, उन लोगों की ऐसी की तैसी, क्योंकि इन लोग को सिर्फ और सिर्फ बकवास करनी आती है, सिर्फ और सिर्फ भौंकना आता है, ये और कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी इंडिया ने मैच जीता, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, और आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर कोई ब्लड आ गया, कुछ इस तरह की चीज आ गई है कि भाई वो फाइट कर रहे हैं, और ये मार्को जेनसन, उसने टेस्ट के अंदर भी T20 वाली इनिंग खेली थी, और आज भी यहाँ पर ये T20 वाली 39 बॉलों में कोई 70+ रन करके गया ये बंदा। तो जिस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए उसको आप बोल रहे कि नहीं जी मैच फिक्स था और पिच के अंदर मसला था, ये था वो था। भाई बहुत अच्छा खेला साउथ अफ्रीका ने, मुझसे पूछोगे ना, मैं दिल से कह रहा हूं कि भाई सैल्यूट है साउथ अफ्रीका को कि उसने बहुत अच्छा खेला, वरना ऐसे मौके के ऊपर टीमें हग देती हैं। श्रीलंका ने भी हगा हुआ है, श्रीलंका 56 पे ऑल आउट हो गया था, और इंडिया वो मैच कोई 300 रन से, 250-300 रन से जो है वो मैच जीत गया था। तो आप क्या वही चीज यहां पर देखना चाहते थे? अच्छा हुआ ना, मैच फाइट की साउथ अफ्रीका ने, मैच क्लोज गया, बड़ा अच्छा एनकाउंटर हुआ, बहुत देखने में मजा आया, और विराट कोहली की क्लास के ऊपर कोई आप क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। रोहित शर्मा भारतीय की क्रिकेट टीम की हालिया जीत पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर काफ़ी विवाद हुआ है। उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी शो पर कहा कि भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के पीछे कहीं न कहीं बाहरी शक्तियां हो सकती हैं जो उनके खेल में मदद कर रही हैं। इंजमाम ने विशेष रूप से यह टिप्पणी की कि भारतीय बल्लेबाजों को कुछ ऐसे अदृश्य लाभ मिल रहे हैं जो दूसरी टीमों को नहीं मिलते। इस बयान को भारत के पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट विशेषज्ञों ने
सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इंजमाम के बयान को निराधार बताते हुए कहा कि यह केवल भारत की सफलता पर ईर्ष्या को दर्शाता है। यह बयान दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना रहा है, जहां भारतीय समर्थकों ने इसे भारत की मेहनत का अपमान बताया है। कंटेंट पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस ना करें।